5 बैच के लिए एक और नई क्लास लेकर आज हम जुड़ चुके हैं और ये क्लास है लेसेकी। इससे पहले भी आप लेसेकी की क्लास देख चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी तो वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन पर उनके लिंक मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की करते हैं बात और आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में तो कोई संख्या ही नहीं दी गई है, ऑप्शन पर ही बात चलेगी। आसान सा क्वेश्चन और आज का जो पहला क्वेश्चन है ये बिल्कुल मैं कहूंगा आसान क्वेश्चन से आज की बात की हो रही है शुरुआत। देखिए अगर बटे में देखें यहां 8 है, 16 है, 40 है और 80, तो सभी को 80 बनाया जा सकता है। या मैं कहूं 8, 16, 40 और 80 का लेस है जो है वो 80 है। अगर मुझे इसे 80 बनाना तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मुझे इसे 80 बनाना तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मुझे इसे 80 बनाना तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। या 70 बटे 80 या 13 पंजे 65 बटे 80 या 31 दूनी 62 बटे 80 और ये 63 बटे 80 है ही। सबसे बड़ी की बात कर रहा। अब अगर हर बराबर हो जाए, अगर हर बराबर हो जाए तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है। बड़े भिन्न की बात करूं तो ए ऑप्शन आ गया है 7 बटे 8, इसका आंसर आ चुका है, इसका उत्तर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजें तो पुनः कितने देर बाद इकट्ठी बजेंगी? जब भी घंटी बज रही हो, यातायात की जो लाइट है वो जल बुझ रही है, उनका समय दिया गया है। चाहे घंटी की बात करी हो, चाहे यातायात की लाइट की, ट्रैफिक लाइट की बात करी हो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लेसन निकलता है। समय का लेसन निकालना है 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड का हमें क्या निकालना? लेसन। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 नीम 18, 45 कटने का नहीं। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 कटने का नहीं, 45 कटने का नहीं। फिर 3 से कट जाएगा भैया, 3 एकम 3, 2 नहीं कटने का, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। फिर 3 से कट जाएगा 1, 2, 1 और ये आ जाएगा तुम्हारा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। लेसन लेना है, एलसीएम लेना है, क्या जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72 पंजे 360, 72 पंजे 360 सेकंड का यहां पर समय लगेगा। अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं तो 360 सेकंड है और अगर मैं मिनट की बात करूंगा मेरे भाई, अगर मैं मिनट की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 6 मिनट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से भाग करोगे तो 6 मिनट, ये इसका आंसर बनेगा, ये इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई हैं। यदि वे घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठा बजेंगी? देखिए फिर घंटियां बज रही हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर घंटियां बज रही हों, यातायात की बत्ती जल बुझ रही हो, तो क्या लेना है? लेसन लेना है। क्या लेना है? लेसन लेना है। क्या लेना है? लेसन। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। फिर 2 से काट देंगे 1, 3, 2, 5, 3। फिर 3 से काट देंगे 1, 1, 1, 2, 5, 1। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24 पंजे 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 सेकंड आ गई। 120 सेकंड का मतलब फिर से वही बात है कि 2 मिनट बनेगी। 120 सेकंड का मतलब कितना बनेगा? 2 मिनट बनेगा। कितना बनेगा? 2 मिनट। अब यहां पर अगर ये पूछता कितनी देर बजेंगे तो 2 मिनट बाद बजेंगी, लेकिन नहीं, उसने पूछा 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, कुल कितनी बार बजनी है, तो उसके लिए 30 मिनट का समय उसने दिया है। इसमें देखना हर 2 मिनट में
एक बार बजती है तो इसे 2 से भाग करेंगे +1। ये 1 कौन सा? जब स्टार्टिंग में वो एक साथ बजी थी, जब शुरुआत करी थी इन घंटियों ने बजने की तो भी एक साथ बजाई गई थी सारी, तो इसलिए वो 1 प्लस अलग से करना पड़ेगा। इसे भाग दिया 15 आया, 15 रेख 16 बार ये घंटियां 30 मिनट में एक साथ बजने वाली हैं। 30 मिनट में एक साथ बजेंगे। 34वां क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो? ऐसे क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो पहले ऑप्शन लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो पहले ऑप्शन से शुरुआत करेंगे और उसके बाद भैया हम, अगर ऑप्शन से बात नहीं बनती तो हम कुछ और सोचेंगे। लेकिन समय अगर बचाना है, अगर पेपर में नंबर लाना है, समय अगर बचाना है तो पहले ऑप्शन। 7 की बात करी है, 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब 7 से पूर्णतः विभाजित, पहले 7 से काट के देख लो भाई। 7 दूनी 14, 3 बचे 30 हुए, 7 चौक 28, 2 बचे 20 हुए, 7 दूनी 14, 6 बचे 64, कहीं 7 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। ये कटने से रहा क्योंकि लास्ट में 0 आया हुआ है और 18 7 से कट नहीं सकता। इसका मतलब ये इसका उत्तर बनने का नहीं। 7 दूनी 14, 4 बचे 40 हुए, 7 पंजे 35, 5 बचे 50 हुए, 7 सते 49, 1 बचा 12 हुए, 12 भी 7 के बारे में कहीं नहीं आता। ये बिल्कुल कटेगा। यही इसका आंसर है। इतना सही काम करना है, इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, किसी भी सूरत में आ जाए, तो आपको पहले ऑप्शन लेने हैं। पहले ऑप्शन के जरिए बात करेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। अगर ऑप्शन हमें एक ऐसा मिल जाए जो एक ही विभक्त हो उस संख्या से जिससे उसने विभक्त करने की बात करी, उससे नहीं देखना भाग करके। जहां उसने शेष की बात करी, ना ना ना, वहां नहीं। जो लास्ट की लाइन में उसने कहा है 7 से पूर्णतः विभक्त हो, 7 से पूरा कटता हो, उसकी बात करनी है। तो यहां पर इसका डी ऑप्शन बनेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। इसका क्वेश्चन देखो भाई, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से पूर्णतः विभक्त हो? 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो ऑप्शन की बात करेंगे और देखेंगे कि 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 9 से कौन सी संख्या विभाजित है, 9 से कौन सी संख्या जो है पूरी पूरी कटती है, वही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर एक ही ऑप्शन हमें ऐसा मिल जाए, और एक से ज्यादा अगर ऑप्शन मिलते हैं तो फिर बाद में सोचेंगे। जोड़ लो भाई, 9 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 6 20 और 1 21। 21 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है। 6 1 7, 3 10 और 8 18। 18 क्या 9 से कटता है? हाँ कटता है। इसे छोड़ के चलो अभी। 5 और 4 9 और 3 12। 12 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है। 3 और 3 6, 6 12 और 3 15 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब 101%, 101% ये इसका सही जवाब है। ये इसका सटीक जवाब है। ये इसका बेहतरीन जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ये बात दिमाग में घुस चुकी होगी, मैं समझता हूं। ये बात दिमाग में आ चुकी होगी अभी तक, मैं ये समझता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 48, 60, 72, 108 और 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचे? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 48, 60, 72, 108 और 140, शेष क्या बच रहा? 38, 50, 62, 98 और 130। यहां पर एक चीज है कि इनका सबका अंतर 10 है। 48 में से 38 जाएगा 10 बचेगा, 60 में से 50 जाएगा 10 बचेगा, 72 में से 62 जाएगा 10 बचेगा, 108 में से 98 जाएगा 10 बचेगा, 140 में से 130 जाएगा 10 बचेगा। इस 10 से ही काम करना है बाद में, लेकिन पहला काम ले से लेना है। पहला काम ले से लेना है। पहला काम ले से लेना है। ले लो ले से। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 23, 36, 54, 70। फिर 2 से काट दिया। 12, 15, 18,
27, 35। फिर 2 से काट दिया, 6, 15, 9, 27, 35। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 हम 27, 35। अब किससे कटेगा भाई? 3 से। कितना आया? 1, 3 और 35। अब किससे कटेगा? 5 से। 2, 1, 1, 3 और 7। लैसे की अगर मैं बात करूं, एलसीएम की अगर मैं बात करूं, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72 पंजे 360। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24 या 72 पंजे 360 दूनी 360 दूनी 720 और 720 की गुणा मुझे करनी पड़ेगी 7 या 21 में। 7 या 21 में तो 21 0 0, 21 दूनी 42, हासिल को 4 जाएगा, 21 7 147 और 5 151। 151। क्वेश्चन नंबर अगर ये 36 है तो यहां पर इसके ऑप्शन है, तो उनमें हाँ अभी ये जो 10 बचा था ये माइनस करना है, ये जो 10 बचा था इसका भी तो काम करना है। हम उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि ये 10 बचा है, जो समान शेष है, जो समान शेष है, जो समान शेष है वो माइनस करना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा। अब उत्तर ढूंढना है, अब उत्तर देखना है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन तो ये भी दे रखा था 15 120। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने ढूंढना शुरू किया था ना, वैसे ही मैंने जानबूझ के ढूंढना शुरू किया था कि बच्चों की एक्टिविटी यही होती है, 15 120 आया और निशान लगा दो। इस 10 का भूल जाओ, इस 10 को भूल जाओ, इसका कुछ नहीं करना। नहीं, यही गड़बड़ हो जाएगा, यही नंबर कट जाएगा, यही हम 10 नंबर पीछे हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो समान शेष है, यहां जब भी बचेगा वो समान शेष बचेगा। लैसे का क्वेश्चन होगा अगर समान शेष बच रहा है, यह भी एक पहचान है इसकी, तो वो घटा दो, उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या है? वह कौन सी संख्या सबसे छोटी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, लेकिन 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे? तो पहले क्या बता रखा मैंने भैया? ऑप्शन से जाएंगे। पहला काम ऑप्शन से जाएंगे। 13 को से भाग करके देखो भैया, 13 से भाग करके देखो भैया, कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से विभाजित हो रही? अगर एक ही विभाजित हो रही है तो वो उत्तर बन जाएगा, और 2 विभाजित होगी तो पूरा करना पड़ेगा। 13 दूनी 26, 5 बचे, 13 चौक 52 कट गई, 13 7 91, 5 बचे, 13 चौका 52, 2 कट गई। अब 2 घटो 3 घटो उससे कोई मतलब नहीं, अब पूरा करना है। क्या करना है? पहले लैसे लेना है 3, 5, 6, 8, 10 और 12। 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 3 6। फिर 3 से काट दो, 1 5 1 2 5 1। अब 5 से काट दो, 1 1 1 2 1 1। लैसे लिया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 दूनी 120। अब छोटी संख्या की तरफ से देखो, 2 शेष बच रहा, 2 घटा दो इसमें से। क्या ये 120 से कट रही? नहीं कट रही, ये नहीं कट रही। 13 तो कट रही लेकिन 120 से नहीं कट रही। 2 घटा दो इसमें से, 960 आया, और 12 8 96, ये कट गई, ये कट गई। ये दोनों कंडीशन पूरी कर रही है। कैसे? ये 962 है, उसने कहा प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 120 से अगर मैं इसे भाग दूंगा तो 2 शेष बचेगा। तो आपको क्या करना? ऑप्शन में से 2 घटाओ और जो लेस आया उससे भाग करके देख लो। ऑप्शन में से 2 घटाओ, लेस आया उससे भाग करके देख लो। अगर वो उससे कट जाती है तो फिर 13 से भाग करके देखो। हमने पहले ही भाग कर रखा है इसको। यो 13 से भी कट रही है, जो 13 से भी कट रही है, और यो 120 से भी कट रही है। मतलब 960 120 से भी कट रही है, तो प्रत्येक दशा में 2 विशेष बच रहा। दोनों कंडीशन पूरी करी तो उत्तर ये है। जो पहले क्वेश्चन हमने ऑप्शन से किए हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप इसके जरिए कर सकते हो, इसके जैसे कर सकते हो। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ भी सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 और 7 शेष बचे?
तो 307 में से 3 घटाना है और 330 में से 7 घटाना है। ये 304 आया, ये 300 कितना आया भाई, 23 आया। अंतर विधि लगाएंगे, 323 में से 304 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19। 19 से भाग करके देखो, 19 से कम 19 कितने बचे, 11, 19 से 114 पूरा घट गया। 19 से भाग करके देखो, 19 से कम 19 कितने बचे, 13, 19 निम्मा 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 19 निम्मा 171 हुए हैं, 19 सत्ते 133 दोनों कट गए। इसका मतलब इसका जो मैसे है वो 19 है और इसका क्वेश्चन का आंसर भी 19 है। क्वेश्चन नंबर 39, दो संख्याओं का लय से 30 में से 5 है, 1 10 है, दूसरी संख्या बतानी है। बहुत आसान, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या दी है मेरे भाई 10, दूसरी निकालनी है। लय से दिया है 30 और मैं से दिया है 5, 0 से 0 गई, दूसरी संख्या 15 आ गई। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो भाई रसगुल्ला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है रसगुल्ला, ठीक है। रसगुल्ला क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही बन गया। क्वेश्चन नंबर 40, कोमल, सुमिति और मीतू ने समान मूल्य वाली कुछ तस्वीरें खरीदी। यदि उन्होंने कम से 3 रुपए 6 रुपए 75 पैसे और 5 रुपए 25 पैसे देने में खर्च किए तो एक तस्वीर का अधिकतम मूल्य क्या है, अधिक से अधिक क्या मूल्य है। तो 3, 6.75 और 5.25 का क्या लेना, में से। सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। जितने भी मैक्सिमम अंक हो उससे गुणा करनी है, एक के सामने उतनी ही 0 लगा। जब दशमलव के बाद में 2 अंक ज्यादा से ज्यादा हैं तो 100 से गुणा करेंगे। 1 अंक होगा 10 से गुणा करेंगे, 3 अंक होंगे ज्यादा से ज्यादा देखने, ये नहीं देखने कि कम किसमें है, ज्यादा से ज्यादा। इसमें तो एक भी नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा देखने। 100 से गुणा करी 300 आया, 100 से गुणा करी 675 आया, 100 से गुणा करी 525 आया। डिफरेंस विधि अगर मैं लगाऊं तो यहां पर 150 आ गया। 150 से 300 तो कट रहा, लेकिन 150 से ये नहीं कट रही। तो नीचे आ जाओ, 150 नीचे है। 150 काटने वाली संख्या पहली कौन सी, 75। 75 से 300 कटा, बिल्कुल कटा, ठीक है। 75 चौका 300, 75 से क्या 675 कट रहा है, ठीक है। 9 पंजे 45, कितने बचे 4, और 9 से 63 और 4 67 कट गया। क्या 525 कट रहा है 75 से, ठीक है भाई। देखो 7 पंजे 35, 3 बचे, 7 7 49 और 3 52 कट गया। इसका मतलब इनका जो मैसे है वो कितना है, 75 है। किसका, 300 का, 675 का और 525 का। क्या करना, जिससे गुणा करती उससे भाग करनी, जिससे गुणा कर रही थी उससे भाग करनी है। तो आगे 0.75, 0.75 रुपए इसका आंसर बनेगा, 0.75 डी ऑप्शन में। तो इसका उत्तर बनेगा भैया ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।